हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि पे। तो जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको उत्तराखंड के 18 क्वेश्चन, और आज स्टार्ट करता हूं मैं उत्तराखंड के 19वें क्वेश्चन से। तो उत्तराखंड का 19वां क्वेश्चन है उस सीरीज़ का हमारा जो छूट गए थे। 36 तक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पर सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में पाली पछाऊ किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो पाली पछाऊ क्षेत्र है वो आपका कहा जाता है द्वारा हाट को कहा जाता है पाली पछाऊ क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही चुना गया था। अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा जो प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही चुना गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे आप इसको भी। विद्याधर वैष्णव जी को चुना गया था अल्मोड़ा से गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही। ठीक है। और गांधी जी आए थे उत्तराखंड में उत्तराखंड में कौसानी में रुके थे गांधी जी। इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद 21वां है, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक था। 21वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मोहन चंद। कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठा था। उसके बाद हमारे पास 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का देश में कौन सा स्थान है? उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का कौन सा हाईकोर्ट है? तो दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का 20वां हाईकोर्ट है, याद रखेंगे आप। उत्तराखंड हाईकोर्ट की कोई महिला अभी न्यायाधीश बनाई गई है, रितु भारी जी, शायद याद आ रहा मुझे, रितु भारी जी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश होंगी। और उत्तराखंड की जो पहली मुख्य सचिव हैं महिला, वो राधा रतूड़ी जी हैं। दोनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी याद करेंगे आप। 23वां है, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? पूछा जाता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन। तो देहरादून का सुल्तान दोस्तों महावीर त्यागी जी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है, ज्योतिश्वर महादेव शिवालय निम्नलिखित में से कहाँ है? 24वें का सही आंसर है ए ज्योतिश्वर महादेव शिवालय जोशीमठ में है। और आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जोशीमठ को अब ज्योतिर्मठ नाम से जाना जाएगा, ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसको भी याद कर लेंगे। उसके बाद 25वां है, कत्यूरी जागरों में जिया रानी को कहा जाता था। तो 25वें का सही आंसर है पिंगला, इंपॉर्टेंट है। जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। उसके बाद हमारे पास आज की वीडियो का है 26वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? तो 26वें का सही आंसर हो जाएगा आपका, उत्तराखंड के ग्लेशियर जो है प्लाइस्टीन युग के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाता है एग्जाम में, तो गंगोत्री ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, मिलम ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है। उसके बाद 28वां है, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय आपदा प्रबंधन में एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया है, पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है राज्य का आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र मॉडल। उसके बाद 29वां है, फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया था? तो फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था 29वीं घटी 2005 में। और फूलों की घाटी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इसके मध्य एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी। यहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं फूलों की घाटी में, चमोली में है। इसका नाम अलका भी है, इसका ढूंढार पार्क भी कहा जाता है फूलों की घाटी को। उसके बाद है 30वां, उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, 30वें का सही आंसर हो जाएगा 252 किलोमीटर। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के मध्य सीमा भी करती है, भारत और नेपाल के मध्य, उत्तराखंड के और नेपाल के मध्य सीमा रेखा कार्य भी करती है। और इस पर सबसे बड़ा डैम बन रहा है पंचेश्वर बांध परियोजना। उसके बाद हमारे पास है, अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर कहा था? तो देखिए, अंग्रेजों ने राजनीतिक जानवर कहा था हरगोविंद पंत जी को, याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद 32वें है, सालम का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, सालम का भगत सिंह कहा जाता है प्रताप सिंह बोरा जी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वें है, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? 33वें का सही आंसर है देविकीनंदन पांडे जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको, याद रखेंगे। अब हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन बच जाते हैं वीडियो के। तो 34वां जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं? तो 34वें का सही आंसर है सी द्वारा हाट को जो है दोस्तों कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद 35वां है, कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो 35वें का सही आंसर है कमिश्नर ट्रेल ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और
व्यवस्था के जनरक भी कमिश्नर ट्रेल माने जाते हैं। उसके बाद 36वां है मेजर निराला पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेजर निराला पुस्तक के लेखक हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे पास 19 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।